देखिए शब्बीर भाई, बिहार है बिहार। खाली आप ही नहीं उठाते हैं, हम तो उठा ही देते हैं। माशाल्लाह अभी ईद के दिन माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार का रोजा देख कर आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अच्छा एक बात और बताइए, आपके जलसे में, किसी के भी जलसे में, कहीं भी जलसे में अगर कोई पीर साहब आ जाए तो आप लोग हाथ चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? अरे जोर से बोलो। एकदम कायदे से चूमते हैं, ऐसे करके जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा वहां ढकेल दिया जाएगा। अब कुछ लोग तो आंख ऐसे सटाता है जैसे इसका मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। हाँ मैंने देखा है। अब कुछ लोग जल्दी सा रहता है तो सड़ाक से मार देता है। मगर इतने बड़े मजमे में इंसाफ से बोलना, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घर में अपने बाप के हाथ को चूमते हैं? हाथ उठा के बताओ। इतने ही लोग, इसमें से तो अक्सर मदरसे का बच्चा है। बस अच्छा चलो, बाप का नहीं चूमते हो तो माँ का चूमते हो तो हाथ उठाओ। बस बोल, 9 महीना पेट में तुझको तेरी माँ ने रखा है या तेरे पीर ने रखा है? जवाब दो। मैं भी अपने पीर का हाथ चूमता था। मेरे पीर का नाम सरकार ताजु शरिया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के हाथ को भी चूमता था। उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है। जो शख्स अपने अपने घरों में अपनी माँ का और अपने बाप का हाथ नहीं चूमता हो। मगर बहुत बुरा हाल है, पीर साहब आ जाए तो 15 लड़का पांव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है। पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं। हुजूर बनफूल लगाए, हाँ लगा दो। 9 लड़का सर दबा रहा है, एक आध लड़का मौका देके मसले खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि पीर के पाँव को मत दबाओ, अल्लाह तौफीक दे तो दबाओ। मगर बोल इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पाँव दबाकर सोते हो? हाथ उठा के बताओ। बहुत बड़ा लिया है ये तुम्हारा बूढ़ा बाप। ये कल जवान था, इसकी रगों में भी जवानी का खून दौड़ रहा था। पूरा कुरान पढ़ जाओ, पूरे कुरान में माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है। ला उक़्सिमु बिहादल बलद वल्तहिम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। ये बूढ़ा बाप जब जवान था 2 रोटी खाने की ख्वाहिश होती थी, 1 रोटी खाता था। बारिश हो रही है, मजदूरी कर रहा है, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। गर्मी में पसीना चू रहा है, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। जाड़े में ठंड से ठुठुर रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। मगर यही जब बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे में एक एक चाय के लिए मोहताज नजर आता है, एक एक दवा के लिए मोहताज नजर आता है। सुनो, शब्बीर बरकाती साहब 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च किए, तब काबे का तवाफ किए हैं, तब काबे का तवाफे काबा का सवाब मिला। मगर एक बात बता दूं, जिन लोगों के बाप जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करे। उठाओ, जिसके वालिद साहब जिंदा है हाथ नीचे करो। जिसकी माँ जिंदा है वो भी अपने हाथ को उठाए। माशाअल्लाह
बस कल से एक काम करना, मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा, गौर से सुनो, आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, कल से ज्यादा नहीं, मेरी बात सुनो भाई, बाद में खैनी ठोकना, मस्ती से ठोक रहा है मौलाना साहब, बोल रहे हैं ये ठोका ठोकी कर रहा है? बेटा बुढ़ापे में भी ठोके ठोकी करेगा, कहेगा तकरीर नहीं सुना था तो ठोकाओ। हम कह रहे बिरादराने मुसलमान, इधर ठोका ठोकी कर रहा है, क्या हो गया इस कौम का? कहेगा जब कोई परेशानी आएगी, कहेगा मौलाना लोग को आगे आना चाहिए, यानी बेटा मरे तो मौलाना लोग मरे। इलेक्शन के टाइम में कोई नहीं कहेगा कि मौलाना लोग को आगे आना चाहिए, हम उनसे मशवरा करें ना, उसका सब अपने लेता। कोई ऐसी बात होगी तो आप आइए ना, कहा है हमारे काम, तुम क्या करेगा, खाली बोकरादी करेगा? यही वजह, ठोका ठोकी करोगे तो क्या होगा? बात गौर से सुनो, तवज्जो इधर रखो। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, कल से घड़ी देखकर 20 मिनट, कई मिनट, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कई मिनट, 10 मिनट अपने बूढ़े बाप को देना और 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ को देना। तनवीर साहब आ गए, आप भी जिंदगी भर याद रखिएगा, अल्लाह सलामत रखे। भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत बाखलाक है ना। 10 मिनट बाप को और 10 मिनट किसको? खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद अपने बाप के पास चले जाइए, अब्बा पाँव दबा दे, अब्बा, हाँ बेटा दबा दो, दबाओ, अब्बा कमर में तकलीफ है, दबा दे अब्बा, हाँ बेटा दबा दो, अब्बा सर दबा दे, अब्बा, हाँ बेटा दबा दो। 10 मिनट रात में खाना खाने के बाद 10 मिनट अपने बाप की खिदमत करोगे तो बोलो तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो, राजी होगा। 10 मिनट बाप को। अब उसके बाद चले जाओ अपनी बूढ़ी माँ के पास, माँ, माँ, ए माँ, माँ, गौर से देखना, जब माँ का जिक्र आता है तो कभी कभी मेरी आंख डबडबा जाती है। मेरी माँ भी 3 साल पहले चली गई, मैं उस वक्त तक अपने घर से नहीं निकलता था जब तक कि अपनी बूढ़ी माँ को सलाम नहीं कर लेता था। सलाम कर लेता था, माँ, ए माँ, उठाते थे ना, माँ, माँ, माँ समझ जाती थी मेरा बेटा जा रहा है, कहते थे माँ सलाम अलैकुम, माँ कहती थी वालेकुम सलाम, बेटा खुदा हाफिज, ए बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। मैं मस्ती में रहता था कि मेरी माँ ने मुझको अल्लाह के हवाले किया है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब डर लगता है कि घर में तो सब है, सब है, मगर दुआ देने वाली मेरी माँ नहीं, माँ नहीं है। आंखें डबडबा जाती है। जिसकी माँ जिंदा है अपनी किस्मत पे फख्र करो, जिसका बाप जिंदा है अपनी किस्मत पे नाज करो। जाओ अपनी माँ के पास, खड़े होकर सोचना ये वही माँ है जिसने 9 महीना मुझको पेट में रखा, ये वही माँ है जिसने कलेजे से लगाकर दूध पिलाया। माँ, ए माँ, पाँव दबा दे, हाँ बेटा पाँव दबा दो बेटा, माँ के पाँव को दबाओ। माँ कमर दबा दे, हाँ बेटा दबा दो। माँ नींद नहीं आ रही है, माँ, नहीं बेटा नहीं आ रही है, तेल लो, माँ के सर में लगाओ, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, इतनी देर तक अल्लाह तौफीक दे के सर में तेल लगाओ कि तुम्हारी माँ को नींद आ जाए। बोलो माँ की खिदमत करोगे तो माँ तुमसे राजी होगी या नाराज होगी? जोर से बोलो, जल्दी बोलो, राजी होगी।
अब इसका रिजल्ट सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो आ रही है? अगर आ रही है तो कितने बच्चे हैं जो कल से रात में सोने से पहले अपनी माँ का और अपने बाप का पांव दबाकर सोएंगे? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ नीचे करो, माँ की खिदमत करो और पैगाम दो, आखिरी पैगाम। अब दूरी मत बढ़ाओ, मेरी बात सुनो। आखिरी पैगाम 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट में दूरी मत बढ़ाओ। आप करीब करो। ए बेटा, ए लड़का, बेटा इधर देखो, तू तो अकीका के लायक भी नहीं है, इधर देखो, सामने देखो। दूरी मत बढ़ाओ, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, दूरी मत बढ़ाओ, उसको करीब करो, करीब करो, करीब करो। दोस्त, हमसे नफरत क्यों करते हो? मेरे करीब आओ ना, तब ना तुमको इस्लाम समझाएंगे। मेरे करीब आओ ना, तब ना तुम्हें समझाएंगे। वो कहेगा नहीं नहीं, हमने सुना है इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, उसको समझाओ। नहीं दोस्त, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। समझाओ, दोस्ती करो हिंदू बच्चों से और कहो इस्लाम को समझो। कहो कैसे समझे? तो तुम उसको बताओ। हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक बात बताइए, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, रमजान नहीं गुजरा है, मस्जिद से मुसलमान गुजर गए, वो मिसवाक 10 मिनट पहले, इतना लंबा लंबा, और मस्जिद आएगा और सीधे उसकी नजर घड़ी पर रहेगी। अगर 1 मिनट लेट हो गया, क्या माना, क्या माना? साहब भी नहीं बोलेगा ना। अब मैं तो ईद में नौजवान लड़कों से, हसमत भाई, मैं गला नहीं मिलता, नहीं मिलता। 4 साल पहले मैं नमाज पढ़ाने के लिए गया था, मैं इमाम नहीं हूँ, कहा था ले जाइए। हाँ, हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, लगभग 32 साल से मैं तरावी सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल का करम है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि करीब कीजिए। आप वजू करते हैं, इमाम साहब से पूछिए, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? जोर से बोलो ना भाई, नाजायज है। अब इस्लाम समझाइए, समझाइए अपने हिंदू दोस्तों को। दोस्त करीब आओ तब ना इस्लाम समझोगे। का कैसे? का तुम फैसला करो, जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम बेगुनाहों के खून को बहा, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोलो वो इस्लाम क्या बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत दे सकता है? नहीं दे सकता है। आप इस्लाम को समझिए, उलमा के करीब आइए, बड़ों की इज्जत कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास एक नौजवान का फोन आया था, सुनिए आरिफ भाई, अनवर भाई, अकील नाम का एक नौजवान जो आपके यहाँ का है, जो नौजवान आंध्र प्रदेश में है, उसने फोन किया कि हजरत किसी वजह से, किसी परेशानी से मैं नहीं आ सका, मेरे दोस्तों से, मेरे मोहल्ले वालों से कह दीजिएगा नाराज नहीं हो, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी,
अल्लाह की बारगाह में अर्ज है, मौला माह रमज़ा गया कुछ न कर पाए हम, या खुदा अपनी गफलत का इकरार है, बख्श दे अपनी बंदों की कोताहियां, हम हैं मुजरिम तू रहमान व गफ्फार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।